नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन मारा हरियाणा। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे। सबसे पहले आज जो सीएम नायब सिंह सैनी का दौरा कहां का रहने वाला है, इसको लेकर अपडेट जान लेते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी आज बैक टू बैक बैठकें करेंगे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की भी आज बैठक होगी। दोपहर 12 बजे स्टेट लेवल कमेटी की बैठक करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। कई शहरों के विकास कार्यों पर भी चर्चा होगी। दोपहर 2 बजे स्टेट लेवल दिशा कमेटी की बैठक में शामिल होंगे सीएम नायब सिंह सैनी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सीएम नायब सिंह सैनी के दौरे को लेकर। डे केयर कैंसर सेंटर का भी जो वर्चुअल उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री करेंगे। इसी के साथ ही शाम 6 बजे 17 जिलों में खोले गए डे केयर कैंसर स्टेशन का शुभारंभ सेंटर का शुभारंभ आज सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे। शाम को 6:30 बजे इंडस्ट्री लेवल की जो यहां पर आपको बता दें कि फ्रेंडली काउंसिल के साथ बैठक भी होनी है सीएम नायब सिंह सैनी की। और 7:30 बजे शाम को परिवार पहचान पत्र को लेकर भी समीक्षा बैठक आज करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। तो कई खास यहां पर बैठकें उनकी रहने वाली है। एक तरह से कहा जा सकता है कि बैक टू बैक बैठकों का जो सिलसिला है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। कई शहरों के विकास कार्यों पर भी आज चर्चा होगी कि शहरों को कैसे और ज्यादा डेवलप किया जाए, इसको लेकर आज चर्चा होगी। दोपहर 2 बजे स्टेट लेवल दिशा कमेटी के साथ भी बैठक आज सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की भी आज बैठक होनी है। शाम को 7:30 बजे इसी तरीके से बैक टू बैक बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी का विपक्ष पर पलटवार। विपक्ष के पेंशन बंद के आरोपों पर जवाब उनकी तरफ से सामने आया है। आय की सीमा हमने नहीं, कांग्रेस ने लगाई है। हमने कोई पेंशन नहीं काटी, सीएम सैनी ने कहा। विपक्ष गुमराह कर रहा है। साथ ही ओंकार सिंह जो कि प्रवक्ता है नैलो की, उन्होंने भी इस पर बात कही है। तो देखिए, आय की सीमा हमने नहीं, कांग्रेस ने लगाई। सीएम नायब सिंह सैनी ने बयान दिया है, हमने कोई पेंशन नहीं काटी है। जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही हमारे खिलाफ वो सब झूठ है। विपक्ष गुमराह करने का काम कर रही है, ये भी सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा। जैसा आपने कहा है, विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने, चाहे उसमें बापू लगा लो चाहे बेटा लगा लो, कांग्रेस नेताओं ने लगातार ये भ्रामक गुमराह करने वाले बयान दिए जा रहे हैं कि प्रदेश में 2 लाख लोगों की पेंशन काट दी गई। ये बयान दिए जा रहे हैं। इस विषय पर वास्तविक स्थिति में स्पष्ट करना आवश्यक भी है, ताकि हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का सम्मान हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अगर आप लोग देखेंगे इस कड़ी में, मैं बताना चाहता हूं, इस कड़ी में देखेंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा, मोदी जी ने कहा कि जो हमारा बुजुर्ग है, 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत, कोई बीमारी हो जाती है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं है। उसके इलाज की चिंता अगर किसी को है तो नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। तो देखिए, सीएम नायब सिंह सैनी का बयान भी आपने सुना है कि जनता की तकलीफ जो है वो हमें पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ उनकी तरफ से की गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर भी पलटवार किया है। विपक्ष गुमराह करने का काम कर रहा है। जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है। विपक्ष के पेंशन बंद के आरोपों पर करारा जवाब देते नजर आए सीएम नायब सिंह सैनी।
तो सीएम नैब सिंह सैनी का विपक्ष पर पलटवार आपने सुना। हमने कोई पेंशन नहीं काटी है। पेंशन कटौती को लेकर विपक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, जिसको लेकर क्लैरिफिकेशन यहां पर सीएम नैब सिंह सैनी ने दिया है। सीएम नैब सिंह सैनी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष ने पेंशन बंद के आरोप जितने भी लगाए हैं वो सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, हमें पूरा ख्याल है। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कृष्ण शर्मा मौजूद है फोन लाइन पर। कृष्ण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज में। नमस्कार जी, जिस तरीके की यहाँ पर देखिए बयानबाजी की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, वो कहीं ना कहीं खारिज सिरे से किए हैं सीएम नैब सिंह सैनी ने। आप क्या कहना चाहते हैं? पेंशन कटौती को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, लेकिन अब करारा जवाब सीएम की तरफ से दिया गया है। देखिए मैडम जी, पहले तो 2-3 महीनों से बात चल रही थी ग्राम लेवल पर, सड़कों पर, गलियों में कि बुढ़ापा पेंशन आज हमारी कट गई। और जब विपक्ष ने सारी कलेक्ट की ये बातें, तो कम से कम 2 लाख लोगों की पेंशन कटने का समाचार प्राप्त हुआ। और कांग्रेस ने इस बात को मुखरता से उठाया, हमारे नेताओं ने, कि ये नहीं होने देंगे। चाहे वो इनेलो हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, विपक्ष की हर पार्टी ने अपने स्तर पर इस बात को उठाया और हम जिला लेवल पर इस बात को करेंगे। मुख्यमंत्री का बयान आया कि किसी की भी पेंशन नहीं कटी है। आज से 4 दिन पहले आपने सुना होगा जी। ये सब बकवास है, ये वाहियात बातें हैं, ये विपक्ष की वजह से उठा रहे हैं। और कल जो बयान आया मुख्यमंत्री का, उन्होंने कहा जी, कृष्ण शर्मा जी, माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ ओमकार सिंह भी जुड़ चुके हैं, INLD के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज में। एक बात है जी, हेलो जी मैडम जी, कल मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि जो ये पेंशन कटी है, ये तो 1,03,000 जो मृत व्यक्ति थे उनकी पेंशन कटी है। और जो 60 वर्ष से कम आयु के लोग थे, उन्होंने गलती से बना ली थी, 40,000 उनकी कटी है। देखो मैडम जी, विपक्ष ने कहा कि 2 लाख से ऊपर पेंशन कटी है, तो हमारी बात सत्य हुई। और ये मुख्यमंत्री 4 दिन पहले कह रहा था नहीं, कोई किसी की पेंशन नहीं कटी। जब अधिकारियों ने बताया कि पेंशन काट दी गई है, आप झूठ मत बोलिए। ये झूठ भी हंस के बोलते हैं, अपनी बात को भी ऐसे बोलते हैं जैसे हम बेचारे लोग हैं। ये बेचारे नहीं है, इन्होंने इसी 14-15 लाख वो BPL कार्ड काट दिए गए, ये काट दिए गए, ये पर जो इलेक्शन से पहले। ठीक है कृष्ण शर्मा जी, आपके पास दोबारा आऊंगी। ओंकार सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, प्रवक्ता है NLO के। ओंकार सिंह जी, आपका क्या कुछ कहना है? इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है पेंशन कटौती को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया गया है कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन सीएम नैब सिंह सैनी ने बीते कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पूरी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है कि कितनी कटौती की गई है, क्या कुछ उन्होंने कहा है। आपने बयान जरूर सुना होगा, आपका क्या कुछ कहना है, आपकी क्या फीडबैक है? मिया जी, बहुत अफसोस की बात है कि मौजूदा सरकार बहाने बनाकर विधवा, विकलांग, बेसहारा और बुजुर्गों की पेंशन काट रही है। और उसके ऊपर भी मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं कि पेंशन नहीं काटी गई है। अगर नहीं काटी गई है तो फिर जनता परेशान क्यों है? दूसरा, कल मैं सामाजिक न्याय मंत्री जी का बयान सुन रहा था, उन्होंने बोला कि ये जो पेंशन काटी गई है ये वेरिफिकेशन के बाद काटी गई है। और वेरिफिकेशन किसी की उम्र कम ना हो, किसी का ये ना हो, डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं। तो मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब पेंशन लगाई थी क्या उसमें वेरिफिकेशन नहीं की थी? क्या वेरिफिकेशन के बगैर ही पेंशन लगा दी गई थी? ये बहुत अजीब बात है। बुजुर्गों को परेशान किया जा रहा है और इंडियन नेशनल लोकदल इस परेशानी को नहीं झेलने देगी। बुजुर्गों को उनके साथ खड़ी है। 20 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन होगा पंचकुला में, घेराव होगा, ताकि मतलब इस सरकार की नींद से नींद खुले और बुजुर्गों की पेंशन बहाल की जाए। और जहां जिन बुजुर्गों की पेंशन कटी है 2-3 महीने से नहीं मिल रही, उनको वो पेंशन ब्याज समेत वापस मिले। ये बहुत अजीब बात है। मुख्यमंत्री महोदय बयान देते हैं कि पेंशन कटी नहीं है, जबकि उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि पेंशन कट गई है। 3-3, 4-4 महीने हो गए बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिली। अब बुजुर्गों का और क्या सहारा है?
चलिए इस ठीक है, पेंशन के अलावा बुजुर्गों की कोई आमदन नहीं है। चलिए ठीक और है। हमारा तो ये आप कहना- दोनों ने अपनी अपनी राय रखी। ओंकार जी, कृष्ण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय हमारे पास थोड़ा कम है, तो देखिए बड़ी खबर है, हमने कोई पेंशन नहीं काटी, सीएम नवजोत सिंह सैनी ने कहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जो है विपक्ष की तरफ से लगातार लगाए जा रहे थे। आपने भी सुना, अभी भी ओंकार और यहाँ पर कृष्ण शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, फोन लाइन पर मौजूद थे। उनकी तरफ से भी कहा गया है कि बड़ा आंदोलन किया जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। वहीं अब खबर थानेसर से है। थानेसर में सरकारी जमीन कब्जे का मुद्दा सामने आया है। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने अब इस मामले को उठाया है। डीसी से मिलकर जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही कमर्शियल कॉलोनियों के लिए भी सरकारी रास्ते पर कब्जे का आरोप लगाया है। अवैध रूप से सड़क निर्माण करवाने की शिकायत अशोक अरोड़ा ने काम तुरंत रुकवाने की मांग की है। और नपा और नगर परिषद में सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भी अशोक अरोड़ा ने कहा है। कुरुक्षेत्र में जब से बीजेपी सरकार आई है, भूमाफिया का पूरा जोर है। लगातार अवैध कॉलोनियां कट रही है और यहाँ तक है कि बड़े बड़े शोरूम भी अवैध कट रहे हैं। पिछले दिनों हमारा अजीज है, जेजीपी का एक लीडर है जुगेश, उसने कहा, आपको प्रूफ दिए थे कि 2800 रजिस्ट्रियां एक साल में अनऑथराइज कॉलोनियां की हुई। वो सारी जो रजिस्ट्रियां, उसमें 90% रजिस्ट्रियां ऐसी हैं कि जो ये आपके नए बस स्टैंड के सामने से लेके और जेल तक जो कमर्शियल साइट काटी जा रही है, और वो सारी अनऑथराइज है। और हैरानी इस बात की है कि अनऑथराइज पर रजिस्ट्री नहीं हो सकती, परंतु साइट वो दूसरी दिखा दी जाती है और रजिस्ट्री वहां की कर देती है। ये इस प्रकार का खेल हो रहा है। और कमर्शियल की रेट वहां 1.5 लाख रुपए गज और रजिस्ट्री होती है 20,000 रुपए गज। तो चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकारी स्कूलों में 1 मार्च से मोबाइल पर बैन रहेगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मोबाइल इस्तेमाल पर रोक को लेकर जल्द जारी होगी एसओपी। ये भी जानकारी दी गई है कि जल्द नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में शिक्षक कैंपस में रख सकेंगे 2 मोबाइल फोन और इसी के साथ ही कक्षाओं के दौरान मोबाइल के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यानी कि जब क्लास शुरू होगी उस वक्त किसी भी टीचर के पास फोन नहीं होगा। पढ़ाई पर फोकस बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है हिमाचल सरकार की तरफ से। जिस तरह से एक तरह से प्रचलन आपका मोबाइल फोन्स का बहुत ज्यादा प्रारंभ हो चुका था, तो कहीं ना कहीं बातों को देख के दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। और इसमें विभाग ने और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में जब हमारी बैठक भी ली, बाद में इस बारे में गुवाहाटी में भी विधिवत रूप से इसकी घोषणा की गई है कि 1 मार्च से आपके सभी जो मोबाइल फोन्स होंगे उसमें मैं समझता हूँ कुछ लगेगा। और इससे संबंधित हमारा एसओपी अंतिम चरण में है और शीघ्र इसका जो मैं समझता हूँ इसका जो एसओपी होगा वो सार्वजनिक होगा। किसी भी दृष्टिकोण से इस तरह से जो डिजिटल उपकरण है उसका मैं समझता हूँ समाधान नहीं है, तो निश्चित रूप में ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है और 1 मार्च से ये लागू होगा। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बयान अभी आपने सुना। इसके साथ ही खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर है, हिमाचल कर्मचारियों का बड़ा ऐलान। कर्मचारियों की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। आर्थिक संकट में कर्मचारी है सरकार के साथ, ये उनका कहना है कि सभी कर्मचारी सरकार के साथ खड़े हैं। अगर हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट मंडरा रहा है तो कोई बात नहीं। सचिवालय कर्मचारी यूनियन का बड़ा बयान अब सामने आया है। अध्यक्ष राजेश मियां ने जानकारी दी इस पूरे मामले में। कहा है कि मुश्किल में पूरा सहयोग रहेगा। कटौती हो तो शुरुआत उच्च स्तर से होनी चाहिए, यानी कि जो बड़ी कुर्सियों पर बैठे अफसर हैं उनसे शुरुआत होगी। ये कर्मचारियों का ही मुद्दा नहीं है। डीए फ्रीज या ड्यूज कर्मचारियों के नहीं है। अगर कर्टन डाउन होना है तो ऊपर लेवल से होगा और करना भी चाहिए। कर्मचारी बहुत ही मेहनतकश कर्मचारी होता है और वो तमाम जो उनके ड्यूज हैं उनको बिल्कुल हम रुकने नहीं देंगे। हाँ, कुछ समय हम देंगे और समय देना भी चाहिए सरकार।
तो चलिए अब बात करते हैं हरियाणा स्टोरी की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में मुख्यमंत्री कप 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों की सराहना की है और कहा है कि हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन चुका है। आज के समय में खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने की घोषणा भी सीएम ने की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की इस दौरान बैठक भी की है, अध्यक्षता बैठक की है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग के साथ खेलों से जुड़े 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनहित से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ करें तथा किसी भी स्तर पर कोताही न बरती जाए। सीएम ने कहा कि गुरुग्राम के समग्र विकास और आम जन की समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जिला से जुड़ी प्रत्येक समस्या पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और उनका शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार निरंतर जन समस्याओं की समीक्षा कर रही है ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके और विकास कार्यों में गति बनी रहे। दिशा निर्देश तो यही है कि जन के काम करें, लोगों के काम करें और उसमें कोई कोताही ना बरती जाए। और गुरुग्राम को तो विशेष फोकस दे करके यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का तुरंत समाधान होना चाहिए। उसको लेकर के हम लगातार हर समस्या को ध्यान में करके उसका समाधान करा रहे हैं। व्यवस्थाएं सारी हैं, ऐसा नहीं है कोई किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था हो। हमने इसको पेपरलेस किया है और कई बार अगर कोई किसी को लगता है कि गलत हुआ है तो एप्लीकेशन दे जा करके ACS को, परंतु काम करना और लोगों को सुविधा देना ये हमारी सरकार का प्रथम दायित्व है। मुख्यमंत्री ने जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी विधायक बिमला चौधरी, सोहना विधायक तेजपाल तंवर भी उपस्थित रहे। बैठक में कुल 17 परिवाद रखे गए, जिसमें से मुख्यमंत्री ने 12 का मौके पर ही निपटारा कर दिया, जबकि 5 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बैठक में कहा कि सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, लोगों के काम करें, उसमें कोई कोताही न बरती जाए, गुरुग्राम की समस्याओं का समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों का नवीनीकरण होगा, सीवरेज की समस्या का भी समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसीलदारों की हड़ताल से कोई अव्यवस्था नहीं है, हमने रजिस्ट्री का काम पेपरलेस कर दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री कप का शुभारंभ किया और 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस दौरान राष्ट्रीय खेलों के 417 पदक विजेता साथ ही प्रतिभागी खिलाड़ियों को लगभग 24 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई। उन्होंने हॉकी खिलाड़ी पद्मश्री सविता पुनिया को भी सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन चुका है, जिसकी माटी फसल ही नहीं उगाती बल्कि मैदान में चैंपियन भी पैदा करती है। प्रतियोगिताओं में 3600 खिलाड़ी इस मुख्यमंत्री कप में वो भाग लेंगे और इस कप में स्वर्ण पदक विजेता को 1 लाख रुपए और रजत पदक विजेता को 70,000 रुपए तथा कांस्य पदक विजेता को 50,000 रुपए का ये नगद पुरस्कार दिया जाएगा। साथियों, यह आयोजन हमारी सरकार की उस सोच का ये प्रतीक है जिसमें हम हर गांव, हर शहर के से प्रतिभा को पहचान कर आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा का कोई भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी
हमारे संसाधनों के अभाव के कारण वो पीछे ना रहे। प्रिय खिलाड़ियों, आप सभी ने अपने पसीने, परिश्रम और आत्मबल से यह सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा केवल किसानों और जवानों की भूमि नहीं है, यह बल्कि ये खेलों की धरती भी है। आज राष्ट्रीय खेलों से लेकर ओलंपिक तक हरियाणा की गूंज सुनाई देती है। हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का कोई भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी संसाधनों के अभाव से पीछे न रह जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खिलाड़ी का साहस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है। जब हौसले बुलंद हो तो कोई भी कमी सफलता की राह नहीं रोक सकती। हरियाणा सरकार का संकल्प है कि हर प्रतिभा को मंच और हर सपने को उड़ान मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज।